अम्मी, वाह, आदिल अंकल आए हुए हैं। अम्मी, उमर, उमर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ तुम्हें? उमर, उसने मुझे देख लिया यहाँ। उमर बेटा, उमर, गुड मॉर्निंग नहीं कहोगे मम्मी को? उमर को भूख नहीं लगी क्या? आज नाश्ता हम दोनों मिलके बनाए और उमर की पसंद का शेक भी बनाएंगे। वो बात नहीं कर रहा। मैं नाश्ता बना रही हूँ उसके लिए, वो लेट ना हो जाए स्कूल से।
क्या हाल है पार्टनर? उस रात बहुत मजा आया बास्केटबॉल खेलने में। क्या ख्याल है आज रात फिर हो जाए एक मैच? आप मेरी अम्मी के बेड पर क्यों सो रहे थे? असल में रात में मैं बहुत थक गया था। तुम्हारी अम्मी ने कहा इस हालत में गाड़ी मत तो चलाएं। फिर गेस्ट रूम में जाकर क्यों नहीं सोते आप अदील अंकल? अली ने छोड़ो, छोड़ो, हट जाओ, छोड़ दो। पानी डालो उस पे। तुमने देखा तुमने क्या? उमर को सलीम की और तुम्हारी तस्वीर ले जाकर। देख लिया। उमर अपने बाबा से बहुत अटैच्ड है। उसके लिए इतनी बड़ी चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल। क्या बात कर रहे हो तुम? वो जानता है कि उसके बाबा ने उसे छोड़ दिया है, उसे भी और मुझे भी। एक घटिया औरत की खातिर यूं छोड़ जाने वाले बाप से कब तक मोहब्बत कर सकता है आखिर एक बच्चा? वो किताबें ले आया हूं जो तुमने कही थी। सलीम, अभी तक नाराज हो तुम मुझसे? सलीम, बेटा आप लोग यहाँ उतर जाओ। इस्तांबुल जाने वाली बस यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह खुश रखे आपको। आओ लैला। अल्लाह आप लोगों को खैरियत से पहुँचाए। आपको भी भाई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लैला, क्या सोच रही हो? जानती हूँ बहुत मुश्किल है, मगर तसल्ली रखो, सलीम और तुम्हारे बच्चे को ढूंढ लेंगे। मिल जाएंगे तुम्हें। हाँ, बस भी आ गई देखो।
क्या करोगी? क्या दिन भर इसी तरह एक कोने में बैठी रहोगी? बात नहीं करोगी उमर से? समझ नहीं आ रहा उसे क्या बताऊं। कहो तो मैं बात करूं उससे। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। मुझे उससे क्या कहना है, क्या समझाना है, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम फिक्र मत करो। अलीना, मुझे परेशानी ये है कि सलीम की हकीकत मालूम होने पर उमर सारी जिंदगी अपने बाप से नफरत करेगा। एक रोज तो उसे ये हकीकत बतानी ही होगी, वरना इस हैसियत में रहेगा कि मैंने अपनी खुशियों का सौदा कर लिया। यानी मेरी खुशियां मेरे बेटे को सारी जिंदगी तकलीफ में रखेंगी। ऐसा क्यों सोच रही हो? क्योंकि यही सच है। सब कुछ ठीक होता लग रहा है। उमर भी सलीम के ना होने को कबूल कर लेगा। यही लग रहा है कि जिंदगी और बेहतर हो जाएगी। शायद यही ठीक है। और निहात ना आया तो बताओ फिर क्या करोगे? वो आएगा और जरूर आएगा फरीदा। मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था, ये लड़का मुझे समझ नहीं आया, मत रखो उसे अपने साथ। मगर तुमसे क्या छुपाऊं, उस लड़के ने मुझे भी बेवकूफ बना लिया। तुम्हारी तरह मैं भी भरोसा करने लग गई उस पर। अली, आपने कैसे भरोसा किया उस पर? असल में वो इतना सिंसियर बना रहा हम लोगों के साथ। क्या वो सब कुछ धोखेबाजी थी अली? जरूर कोई और बात भी है इसमें। क्या मतलब, कौन सी बात? नेहात शुरू से ही हमें धोखा दे रहा था, मगर वो दिली तौर पर हमसे करीब भी होता जा रहा था। इसीलिए अपना काम खत्म करके भी वो हमारे लिए काम करता रहा। खुद को खतरे में डाल लिया उसने। मुझको समझ नहीं आ रहा फरीदा, कौन हो सकता है? मत मारो मुझे, खुदा के लिए मत मारो। हटा लो ये गन। देखो मेरी बात सुनो, बच्चा बहुत छोटा है, तुम्हारा बहुत बड़ा गुनाह होगा ये। मुझे माफ कर देना बेटा। ये क्या क्या उतरो निहात, हम पहुंच गए। आ जाओ, शाबाश।
पता है मेरा भाई पुलिस ऑफिसर है। कहाँ है तुम्हारे भाई? बताओ कहाँ है? अब क्यों नहीं आते तुम बचाने? आपकी पहले कोई औलाद है अली भाई? नहीं नेहात, ये मेरा पहला बच्चा था। चलें सब्र करें, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, बस दुआ कीजिए भाभी के लिए। बच्चे की उम्मीद तो अब दिल ही में दफन हो गई है मेरे नेहात। मेरी बीवी की जिंदगी बचाना जरूरी था। डॉक्टरों ने यह मामला ही खत्म कर दिया है। बहुत अफसोस हुआ भाई। अच्छा, भाभी की जान को तो कोई खतरा नहीं ना अली भाई? हैं? अल्लाह अपनी अमान में रखे उनको, जो भी होगा बेहतर होगा इंशाल्लाह। उसके हर काम में कोई ना कोई भलाई होती है। भाईजान, तो अब कैसी तबीयत है उनकी? अल्लाह का शुक्र है। नेहात तुम्हारा नाम है? क्यों पूछ रहे हैं आप? अली ओकोतान को जानते हो? वो कैप्टन अली ओकोतान। जो कहा है वो अच्छी तरह समझ गए हो ना? अली को किसी सूरत शक नहीं होना चाहिए। तुम्हारे खेल खेलने का वक्त आ गया है, जिसका तुम कई सालों से इंतजार कर रहे थे। कैप्टन अली वहां है, उस रेस्टोरेंट में बैठा है। गवाना मत ये चांस। आप बेफिक्र हो जाए भाई। काम चाहिए जनाब। मैं भी यहाँ जरूरत नहीं है किसी की। तुम्हें किसने भेजा यहाँ? वहाँ दरवाजे पे तो लिखा है कि वेटर की जरूरत है। हाँ जगह थी पहले, लेकिन अब हमने रख लिया किसी को। सर मैं बहुत मेहनत से और लगन से काम करूंगा, आप मौका तो दें। जगह नहीं है तो कैसे रख लूं तुम्हें? वेटर रख लिया है हमने, पोस्टर भी हटा दूंगा आज। तुम अब जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते। नेहात, तुम्हारा नाम नेहात है ना? पहचाना नहीं मुझे? मैं कैप्टन अली। माजरत चाहता हूं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। क्या हुआ कैप्टन? बिल दे देना। ये बिल ले आओ। नेहात बात सुनो, तुम मुझे भूल सकते हो, मैं नहीं। तुमने मेरी वाइफ को ब्लड दिया था, काफी पुरानी बात हो गई है। तुम डिलीवरी का काम करते थे उस वक्त, याद आया तुमको? अरान को हॉस्पिटल में थी मेरी वाइफ, और तुमने ब्लड दिया था, और हम रात भर वहां बैठे बातें करते रहे थे। वो जो बच्चा बच नहीं सका था? हाँ। और पहला बच्चा था? बिल्कुल।
और पुलिस में थे आप। बिल्कुल याद आ गया तुम्हें। अली, कब तक यूं ही खिड़की में खड़े रहोगे? उसे आना होता तो आ जाता। अली, मैं घर जा रही हूँ, ठीक है? तुम हो ना यहाँ पर, कहीं जाना मत। रेस्टोरेंट खाली मत छोड़ना। हाँ ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं निहात हूं, आपसे मिलना है। कुदरत आपको ढूंढ रहा है भाई, होशियार रहिएगा। तुम्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो सब इसमें मौजूद है। कैप्टन अली की, कुदरत जिसकी उर्फियत सोल्जर है, पता करो ये लोग बैमन को कब और कैसे तुर्की लाए और ये किसके हुक्म पर किया उन्होंने। जो भी कुछ हुआ उसकी सारी डिटेल्स इस फाइल में मौजूद है। ये जो बहमन नामी शख्स है, जब तक सामने नहीं आएगा ये डिटेल्स किसी काम की नहीं, बेकार है, मेरे लिए कचरा है बिल्कुल। कैप्टन अली और कुदरत के दरमियान ताल्लुकात साबित करने का एक ही तरीका है हमारे पास। क्या तरीका है? आरिफ को कुदरत ने कत्ल किया और ये बात कैप्टन अली अच्छी तरह जानता है। और ये भी मुमकिन है कि ये हुक्म अली ने दिया उसे। नहीं कर सकते साबित। कर सकते हैं। अगर हम कुदरत को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दें तो ये साबित हो सकता है तैनीर। कुदरत को पकड़कर कैसे होगा ये काम? एक जगह तो टिकता नहीं, वो छलावा है बिल्कुल। और मुझे हमेशा से ही छलावों का शिकार बहुत पसंद रहा है मेरे दोस्त। तुम ये काम मुझ पर छोड़ दो, समझ गए? अगर तुमने कुदरत को पुलिस के हवाले कर दिया तो वो ये कबूल करने पर मजबूर हो जाएगा कि आरिफ को उसी ने कत्ल किया था और ये काम करने के लिए कुदरत को अली ने कहा था। तुम पर क्यों भरोसा करूं? क्योंकि तैनर मेरे दोस्त, हम दोनों का दुश्मन सिर्फ एक ही है जिसका नाम है कुदरत। और जब तक ये कुदरत आजाद रहेगा हमारी जिंदगी खतरे में रहेगी। और कुदरत के गिरफ्तार होने तक तैनीर मैं किसी सूरत चैन से नहीं बैठ सकता। इस तरह अली से तुम्हारा इंतकाम भी पूरा हो जाएगा। अम्मी, मुझे स्कूल नहीं जाना आज। उमर, स्कूल क्यों नहीं जाना बेटा? अब अदील अंकल यहीं रहा करेंगे क्या? नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों सोच रहे हो? कल रात अदील अंकल थके हुए थे इसलिए यहाँ रुक गए, इतनी सी बात है और बस। चलो शाबाश, नाना अब्बू आ गए, अब उमर स्कूल जाएगा। अभी भी नाराज हो मुझसे क्या? इधर तो देखो बेटा, थोड़ा सा तो मुस्कुरा दो।
you're here. You make me sing when you. मैं अभी तक समझा नहीं हम यहाँ क्यों आए। ये सब कुछ क्या हो रहा है बताना पसंद करोगी? अदील साहब रिलैक्स हो जाएं। जाहिर है मिस एलिफ नहीं समझा सकेंगी आपको। मैंने आपको बुलाने पे इसरार किया क्योंकि मुझे लगता है ये फायदेमंद होगा। क्या ऐसी बात है जो तुम मुझे खुद नहीं बता सकती, जो बताने के लिए यहाँ बुलाया है मुझे? तुम इस तरह भड़कने की बजाय मेरी बात सुनोगे? एलिफ देखो, जो कहना है जल्दी से कह दो, मेरे पास टाइम बहुत कम है। अलीना इंतजार कर रही है क्या? क्या क्या बकवास है? मुझे पता था एलिफ, आखिरकार घूम फिर कर तुम उसी फिजूल टॉपिक पर आ जाओगी। आराम से अदील साहब। ये बिल्कुल वाहियात बात है जिसमें बिल्कुल भी कोई हकीकत नहीं। ये आदमी हमारी शादी खत्म करवा कर ही दम लेगा। आप बात तो सुने मेरी, प्लीज बैठ जाए। अदील, हाँ, क्या कहना चाहती हो अलीना के बारे में? एलिफ साहिबा ये सोचती हैं कि अलीना के लिए आपकी फीलिंग्स दोस्ती के जज्बात से बहुत आगे जा चुकी। आपको भी बता दी जाहिलाना बात इसने। एलिफ, कितनी बार बात हो चुकी है, अलीना मेरे बेस्ट फ्रेंड की बीवी है, मेरी दोस्त और पार्टनर है। समझ नहीं आता कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें। ये जाहिलाना बात सोची भी कैसे? ये सिर्फ सोच नहीं है मेरी अदील। क्या? ये सोच बिल्कुल बेबुनियाद है तुम्हारी। खुद देखा है मैंने अलीना को किस नजर से देखते हो तुम। हैरत है तुम पर, अपनी फीलिंग्स नहीं समझते। कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरी समझ से बाहर है। आखिर क्या करूं तुम्हें यकीन दिलाने के लिए? कुछ अंदाजा है कितना वाहियात इल्जाम लगा रही हो तुम? ये भी मुमकिन है कि आपके इस एग्रेसिव रवैये की वजह से। खामोश, तुम बीच में बिल्कुल मत बोलो, बता रहा हूं। मैं जा रहा हूं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम चल रही हो या नहीं? जरा ठंडे दिल से सोचो, फिर समझ आएगी कितना गलत कर रही हो तुम मेरे साथ। अदील रुको, अदील मेरी बात तो सुनो। अदील प्लीज, अदील। इतना जल्दी आ गई? थोड़ा और बैठती आराम से, और कुछ वाहियात ख्यालात बताती मेरे बारे में। वो थेरेपिस्ट एक पागल आदमी, उससे जरा सा भी फायदा नहीं होगा तुम्हें एलिफ। वो आदमी सिर्फ तुम्हें पागल बना रहा है और कुछ भी नहीं। अगर ये सिर्फ मेरे वाहियात ख्यालात है तो तुम क्यों भाग रहे हो इन्हें फेस करने से? क्यों इस मामले पर इस तरह से बिहेव करते हो? हाँ एलिफ, तुम मुझ पर अपने बेहतरीन दोस्त की बीवी से इश्क लड़ाने का इल्जाम लगा रही हो। गुस्सा नहीं आएगा क्या? सोचो किस तरह पुरसुकून रह सकता हूँ। काम छोड़कर भागा आया हूँ यहाँ, और वही बकवास और कुछ नहीं। मुझे लगता है तुम अलहदा होना चाहती हो मुझसे एलिफ, और अब तुम्हारी ये कोशिश है कि किसी तरह अपने वाहियात ख्यालात की मुझसे जबरदस्ती तस्दीक करा लो। तुम जानती ही नहीं कि भरोसा किस तरह किया जाता है। तुम जिंदगी में खुश और पुरसुकून रहना ही नहीं चाहती, अपने जहनी फतूर के साथ जिंदा रहना चाहती हो। जब जहन में शक बैठ जाए ना तो कोई भी पुरसुकून नहीं रह सकता, समझे तुम? तो निकालो इस शक को एलिफ, दूर हो जाओ इससे, वरना मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। ये बातें यहाँ मुनासिब नहीं है अदी, घर जाके डिस्कस कर लेते हैं। मुझे कुछ डिस्कस नहीं करना तुमसे। मैं उस शख्स से बात ही नहीं करना चाहता जिससे मुझ पर जरा सा भी भरोसा न हो एलिफ। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। तुम ठीक हो अपनी जगह, मगर देखो ये सीरियस इशू है, इसे हर सूरत सॉल्व करना होगा हमें। अदील ऐसा मत करो, समझने की कोशिश करो मुझे। मेरे साथ घर चलो, वहाँ जाकर बात करते हैं प्लीज। मुझे नहीं जाना एलिफ। अदील मैं टेंशन में हूँ, मेरी बात को समझो खुदा के लिए। अच्छा बैठो। बंद क्यों कर दिया? वैसे ही, कहीं ये अलीना का फेवरेट सॉन्ग तो नहीं था? एलिफ, फिर शुरू हो गई तुम। अभी क्या बात हुई थी हमारे दरमियान? ओके अदील, बस मुझे पसंद नहीं है, अच्छा नहीं लगता।
हेलो, कैसी हो सलाम? अलीना, ठीक तो हो तुम? क्यों पूछ रही हो? क्यों नहीं पूछूंगी, आवाज अजीब हो रही है तुम्हारी। फिर कोई टेंशन आ गई क्या? नहीं, कुछ नहीं। अलीना, मैं ठीक हूँ सिलान, बिल्कुल ठीक हूँ। यार सलीम तो चला गया उस औरत के साथ, अपनी नई लाइफ शुरू कर ली उसने, मगर मुझे तो जिंदगी भर उसकी बेवफाई की कीमत देनी पड़ेगी। लैला चलो आ जाओ। लैला, देखो बेटा, बात सुनो। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, समझ गए ना बेटा? घबराना नहीं, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रही। चलो जल्दी जाओ बेटा, अंदर जाओ। कभी नहीं सोचा वापस जाने का आपने? आपकी बेटी। तुम्हें इसका अंदाजा है कि तुम कितना बड़ा रिस्क ले रही हो? अगर तुम वहां से जल्दी ना आ सके तो इस बच्चे का क्या होगा? बता तो चुकी हूँ आपको मैं, अगर मैं 2 रोज तक ना लौटी तो इसे शिप में बिठाकर नॉर्वे के कैंप में भेज दीजिएगा। इससे वहीं मिल लूंगी मैं। तुम्हें मालूम है ना कौन सी बस से जाना है? बॉर्डर क्रॉस करते वक्त बहुत एहतियात करना। अगर तुम पकड़ी गई तो फिर कभी नहीं छोड़ेंगे तुम्हें वो, और अपने बच्चों से भी नहीं मिल सकोगी कभी। किसी भी सूरत में मेहदी को लेकर आऊंगी यहाँ, उसे वहाँ नहीं छोड़ सकती मैं। लैला, क्या हो गया? ठीक हो तुम? अगर उस रोज में यहीं रह जाती, मेहंदी के लिए ईरान वापस ना जाती, तो सब कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ होता। फरहद के साथ नॉर्वे जा चुकी होती, और शायद मेहदी भी मेरे साथ होता आज। फिर माजिद से भी मिल सकती थी मैं, उससे बात कर सकती थी। महीनों हो गया आयशा, अपने बच्चों की शक्ल तक नहीं देखी मैंने। कहाँ है वो, किस हालत में है? कितने अरसे से कोई खैर खबर नहीं है उनकी। लैला, मत सोचो इस बारे में। ओके, हो सकता है तुम्हारी गलती हो, मतलब कौन जानता है क्या हुआ होता। मगर अब हम यहाँ हैं, इस्तांबुल में, और आजाद भी हैं। मेहदी को ढूंढ लोगी तो सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद अपनी नई जिंदगी शुरू करना। कैसे आयशा, कैसे ढूंढूंगी मैं अपने बच्चों को? सलीम भी गायब है, मगर सलीम का एक दोस्त है जिसने उस वक्त हमारी मदद की थी, मगर मैं नहीं जानती उससे राब्ता कैसे करूं। तुम्हें वो घर याद है जहाँ सलीम लेके गया था तुमको? बिल्कुल याद नहीं। ओके, सलीम या सलीम के दोस्त को तो नहीं ढूंढ सकते हम, मगर फिर भी सलीम की बीवी तो यही है ना, उससे मिल सकते हैं। जरूर कुछ जानती होगी वो। अच्छा, पहले रहने का कुछ इंतजाम करते हैं। चलो। उमर का इस तरह रिएक्ट करना बिल्कुल नॉर्मल है लीना। ये सिचुएशन तुम और अदील, मतलब मुझे भी एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो क्या करूं फिर मैं? तुम ही बताओ कि मैं अपनी सारी जिंदगी उस शख्स की खातिर गुजार दूं जो मुझे इस तरह से छोड़ के चला गया। सलीम अब नहीं है मेरे साथ, 1 साल से ज्यादा हो गया है। अगर उसे आना होता तो वो आ जाता मेरे पास। हम दोनों का ना कोई मसला था और ना ही कोई झगड़ा और ना ही हमारी डिवोर्स हुई।
बगैर कुछ बताए वो खामोशी से चला गया, बुज़दिलों की तरह। हाँ, मगर क्या? कभी तुमने शेयर क्यों नहीं किया दिल के बारे में मुझसे अपनी फीलिंग्स? मालूम नहीं यार, मुझे तो खुद भी अंदाजा नहीं था अपनी फीलिंग्स का। क्या शायद अभी डेवलप हुई है? पता नहीं सिलान, मैं कुछ कंफ्यूज्ड हूँ। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि उमर के अलावा अगर मैं किसी पर भरोसा कर सकती हूँ तो वो अदील है। वो हमेशा सिंसियर रहा है मेरे साथ, मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी मेरे साथ रहा है वो। मैं जिंदगी रोते धोते नहीं गुजारना चाहती सिलान, दोबारा से खुशियां देखना चाहती हूँ। अलीना, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही। याद है ना, इस मामले पर हमारा अच्छा खासा झगड़ा हुआ था और हमने एक दूसरे को बहुत बुरा भला भी कहा था। मेरा मकसद कोई फैसला सुनाना नहीं और ना ही तुम्हें अच्छा बुरा बताना है, लेकिन अगर तुम यही समझती हो कि अदील के साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजार सकती हो तो इस खुशी को हासिल करने के लिए अलीना जो तुम्हें बेहतर लगे वो करो। सिलान, अदील भी बहुत परेशान हो गया था जब उमर ने इस तरह से रिएक्ट किया। सुबह वो बगैर मुझसे बात किए, बगैर कुछ बताए चला गया यहाँ से और अभी तक कॉल भी नहीं की मुझे। जाहिर है वो बहुत हर्ट हुआ होगा। थोड़ा टाइम तो दो उसे। अदील और उमर और तुम साथ टाइम तो गुजारो थोड़ा। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। मैं बात कर रहा हूँ कुदरत। ढूंढ लिया जियादत को? हर उस जगह तलाश कर चुका हूँ जहाँ जहाँ वो हो सकता था। उसे पता चल गया हम उसे ढूंढ रहे हैं। उस तक पहुँचने का वाहिद रास्ता निहात है। निहात अभी तक नहीं आया और उसका फोन भी बंद है अब तक। शायद उसे अंदाजा हो गया इसलिए नहीं आया। जा भी कहाँ सकता है, उसका तो कोई ठिकाना भी नहीं है। शहर में कहाँ जाएगा वो? जहन्नुम में भी चला गया ना तो मैं उसको बाहर खींच कर ले आऊंगा वहाँ से भी। तनेर की कोई खबर है? तुम तनेर की फिक्र मत करो सोल्जर, संभाल लूंगा उसको मैं। तुम उसको छोड़ो, अपना मिशन पूरा करो। चलें ठीक है भाई, निहात आ जाए तो मुझे बताइएगा। कुदरत थोड़ा तेज काम करो। ओके, खुदा हाफिज, रखता हूँ। यही है वो आदमी? हाँ। कैसे ढूंढा आपने इसे कैप्टन? मैंने शैतान से डील कर ली थी जुनैद। पहले ही खुद कर लिया होता तो अली और कुदरत दोनों ही जेल में होते, लेकिन अब भी देर नहीं हुई। अब क्या करना है हमें? हम इंतजार करेंगे वार करने के लिए। भाई, आदिल तुम कब आए यहाँ? घर गया था, फरीदा भाभी ने बताया आप यहाँ हैं। हाँ बैठो। आज मैं तुम्हें कॉल करने वाला था। खैर तो है ना भाई? बहमन से मुताल्लिक कुछ क्लू मिले। नेहात शायद उसके बारे में कुछ जानता है। नेहात? नेहात का क्या ताल्लुक हो सकता है बहमन से? नेहात बहमन के चक्कर में ही हमारे पास रह रहा था। ये क्या कहना भाई, बहमन के चक्कर में था नेहात? उस लड़के ने हमें धोखा दिया है। उसने किसी तरह पता लगाया यहाँ रहकर बहमन के ठिकाने का, और फिर वो इत्तला उसने आगे दी और बहमन को अगवा करवा दिया। इसका मतलब बहमन अगवा हो गया? तो अब कहाँ है वो? तुर्की में नहीं है क्या? तुर्की में होता तो अब तक हमें उसके बारे में कुछ न कुछ क्लू मिल चुका होता। कम से कम आसिम दैनिश जी कुदरत से जरूर कांटेक्ट करते इस बारे में। मुझे तो लगता है कि अगवा करने वालों ने बहमन को उसके मुल्क के हवाले कर दिया। बहमन मेरी वजह से पकड़ा गया है धीर, और मुमकिन है कि अब तक मर चुका हो या मारा जा चुका उसको। भाई 1 साल हो गया, बहमन की कोई इत्तला नहीं है। आप ये मामला कुरे देंगे तो आप पर भी बुराई आ सकती है, और अगर हमने उसे ढूंढ भी लिया तो हमें क्या फायदा होगा? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? बहमन हमारी वाहिद उम्मीद है। उसी की मदद से सलीम गया है, और सलीम को आखिरी बार उसी ने देखा है। सलीम दुनिया के जिस कोने में भी है, यकीनन बहमन को वो जगह मालूम है।
कैसी जगह है? अच्छी लगी ना तुम्हें? क्या हो गया लैला? हमने कौन सा हमेशा यहाँ रहना है? देखो तुम तो नॉर्वे चली जाओगी। चलो अब मुझे सारी बात बताओ शुरू से। वो सलीम का जो दोस्त है, क्या नाम है उसका? अदील। अदील क्या करता है अदील? मुझे नहीं मालूम, नहीं जानती उसे। मैंने तो उससे कभी कॉल भी नहीं की, सिर्फ मैसेज भेजा करती थी। सलीम के और मेरे बीच में सिर्फ राब्ता था वो। तो फिर सलीम से पहला राब्ता कैसे किया? यानी तुमने मदद मांगी उससे? उसके हॉस्पिटल के एड्रेस पे खत लिखा था मैंने, मगर सलीम ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। और फिर उसने अपने एक दोस्त को ईरान भेजा, ये बात कंफर्म करने के लिए कि बच्चे सलीम ही के हैं। वो बस यही जानना चाहता था आयशा। मतलब सलीम के हॉस्पिटल का नाम मालूम है तुमको? तो वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से कुछ ना कुछ तो जरूर मालूम हो जाएगा। शायद टेलीफोन नंबर या एड्रेस वगैरह कुछ। उसका घर मालूम करके भी क्या हो जाएगा? सलीम अब वहाँ नहीं है और उसकी वाइफ ये समझती है कि वो मेरे साथ है। उस औरत का सामना अब नहीं कर सकती मैं। लैला ये सोचने का वक्त बिल्कुल नहीं। तुम्हें अपने बच्चे हासिल करने के लिए जो भी करना पड़े करना होगा, यहाँ तक कि सलीम की वाइफ को भी फेस कर लेना। क्या कोई मसला है अदील तुम्हें? हाँ, किस परेशानी में आए हो तुम यहाँ? और कितनी देर रुकना होगा मुझे तुम्हारी बात सुनने के लिए? भाई बहुत अहम मशवरा करने आया हूँ आपसे, मगर समझ नहीं आ रही किस तरह कहूँ। बस बात शुरू करो, फिर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। अच्छा चलो थोड़ा थोड़ा करके बता दो। थोड़ा थोड़ा बताना तो शायद पॉसिबल नहीं। लगता है जैसे ही आपको बताऊंगा एक पछतावा सा होने लगेगा। ओह माय गॉड, ऐसा क्या मसला हो गया तुम्हारे साथ बच्चे? क्यों इतना ऑकवर्ड बिहेव कर रहे हो? भाई मैं अलीना से मोहब्बत करने लगा हूं शायद। चलो बेटा हाथ धो लो, खाना लग गया है। उमर कब तक क्यों ही नाराज रहोगे अपनी मम्मी से? नहीं हूँ नाराज। तो फिर ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ है? बोलो। मुंह तो नहीं बनाया मैंने। अच्छा फिर आ जाओ, मैंने कोफ्ते बनाए हैं और आपकी पसंद के फ्राइज। भूख नहीं है मुझे। मतलब इस बात का कि तुम अलीना से मोहब्बत करने लगे हो? पागल हो गए हो तुम? होश में हो? बोल क्या रहे हो? मुझे एहसास है कि ये गलत है मगर। हाँ तो तुम्हारे बचपन के दोस्त की बीवी है वो, जिसके साथ तुमने पूरी जिंदगी गुजारी है। तौबा तौबा तौबा। आराम से अली, गुस्सा करने से क्या फायदा? प्लीज रिलैक्स हो जाओ। ये सब कुछ चल कब से रहा बताओगे? हाँ? मुझे नहीं मालूम। इस तरह कैसे कह सकते हो कि तुम्हें नहीं मालूम? क्या मतलब है तुम्हारा? सलीम के जाने के बाद या एलिफ के मरने के बाद? कब हुआ ये हादसा? यकीन करे भाई, मुझे नहीं पता ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। उससे तो कुछ नहीं कहा ना? हा? एक अल्फाज भी उससे कुछ मत कहना। खबरदार जो तुमने उससे कुछ कहा। देखो अदील, अगर तुमने उससे कुछ कहा तो मुझसे यही तो मसला है भाई, उसकी भी कुछ ऐसी ही फीलिंग्स है। कैसे कह सकते हो तुम? ये तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हमारी बात हो चुकी है। अब क्या कहूँ मैं फरीदा? अब क्या गुंजाइश रह गई है? अब क्या गुंजाइश रह गई है कहने के लिए?
बुजुर्गों की तहजीब को मट्टी में मिला दिया तुमने, शर्मो गैरत ही उतार फेंकी। जानवर हो गया, जानवर। सच बता रहा हूं आपको भाभी, मेरी तो खुद समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जिसमें तुम्हारी खुशी हो वो करो अदील। आराम से, आखिर हाथ आ ही गए, सुलझा। कहाँ है दिल? चला गया। जिस तरह तुम चीख पुकार कर रहे थे उसे जाना ही था। तो और करता भी क्या फरीदा? हाँ, हौसला अफजाई करता उसकी। वो जो कर रहा है करने दो उसे। हाँ करने दूं, ताकि वो और अलीना। ओह गॉड, कैसे समझाऊं इन लोगों को? तुम उसकी हिम्मत बढ़ा रही हो, हिमायत कर रही हो। हाँ हाँ कर रही हूँ मैं, हिम्मत भी बढ़ा रही हूँ, हिमायत भी करूंगी, समझ गए? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए फरीदा, खुदा का खौफ नहीं है? हाँ, शर्मनाक बात है ये। अलीना अब भी सलीम की बीवी है, उसके निकाह में अदील की भाभी है वो, समझो बात। अली, सलीम की तुमने रट लगाई हुई है। कभी अदील की तरफ भी देखो, कितने दुख से गुजर रहा है, अकेला हो गया है वो। जरा उसका सोचो, नजर नहीं आता तुम्हें? जब आता है पहले से ज्यादा टूटा हुआ नजर आता है। शायद अलीना का सहारा उसे जिंदगी में वापस ले आए। अली, सलीम से तुम्हें जैसी अटैचमेंट, जैसी मोहब्बत और प्यार है, वैसा ही अदील से भी करो, वरना बहुत पछताओगे तुम। अदील, आओ अंदर आओ। मुझे तुमसे बात करनी है अलीना, बेचैनी हो रही थी, ऑफिस में तुम्हारा इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए आ गया मैं। अंदर नहीं आओगे? उमर नजर नहीं आ रहा। स्कूल गया है। ठीक है ना? वो यहाँ नहीं है, देख लो तुम, कहीं नाम नहीं लिखा उसका। हेलो नर्स, हमें सलीम किरान साहब से मिलना है। डॉक्टर हैं वो, सर्जन सलीम किरान। सलीम साहब तो ये जॉब छोड़ चुके हैं। अब कहाँ हैं? कुछ मालूम है?
सलीम साहब का 1 साल से किसी से कोई राब्ता नहीं। वो जॉब छोड़कर चले गए थे और ये भी नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद किसी से कांटेक्ट भी नहीं किया। अच्छा, तो असल में डॉक्टर सलीम ने मेरे बेटे का ऑपरेशन किया था और हमें उनका शुक्रिया अदा करने का मौका भी नहीं मिला था। उनकी वाइफ ने भी बहुत मदद की थी हमारी। मतलब हम सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अगर कोई फ़ोन नंबर वगैरह मिल जाए या एड्रेस वगैरह मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ, कॉफी पियोगे तुम? अलीना रहने दो, बस बैठ जाओ। अलीना, कल भागे क्यों थे? भागा तो नहीं, क्यों भागूंगा? तुमने कॉल भी नहीं की, ऑफिस भी नहीं आया और फोन भी बन रहा सारा दिन तुम्हारा। अगर भाग नहीं रहे थे तो फिर ये सब क्या है? अदील, उस रात सुबह जब मैंने उमर के चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी देखी तो मुझसे रुका नहीं गया। मैं किसी भी सूरत में उमर को नाराज नहीं कर सकता और ना ही उसका दिल दुखा सकता हूं। तो अब क्या करेंगे हम? ऐसे जाहिर करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कल सारा दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहा। उमर, सलीम, एलिफ। फिर दिल हल्का करने के लिए अली भाई की तरफ चला गया, उन्हें सब बता दिया मैंने। उनका रिएक्शन तो देखने वाला था। अलीना, मैं हिम्मत नहीं है ना तुम में? बहुत अरसे के बाद लगा है जैसे मैं फिर से जी उठा हूं। मुझे जिंदा कर दिया है। अलीना, तुम्हारे साथ होकर, तुम्हारा हाथ थाम कर अब कोई खौफ नहीं कि हमारे साथ क्या कुछ हो सकता है। मगर मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आगे पेश आने वाली किसी भी बात से तुम्हें जरा भी दुख मिले। अदील, मेरा शौहर मुझे छोड़ के किसी और के पास चला गया। फिर ना मुझसे कोई राब्ता किया ना अपने बेटे से। मैंने इंतजार किया, बहुत किया, सब्र किया। सब मुझसे यही कह रहे थे ना कि इस दुख से निकलो और जिंदगी में वापस आओ। उस आदमी के साथ, ताइफन के साथ जब मैं डिनर पे गई तो वहां मुझे याद है कि मेरी तुमसे बात हुई थी फोन पे। मैंने कहा था कि जैसे एक दीवार सी है जो मैं गिरा नहीं सकती, मुझ में ताकत नहीं है इसे गिराने की। और तुमने कहा था कि जिस वक्त कोई अच्छा इंसान मिल जाएगा आ जाएगी ताकत। अदील, तुमसे अच्छा कौन हो सकता है? उस रात ना कोई दीवार हायल थी और ना ही कोई पछतावा। इतने बरसों में पहली बार तुम मुझसे बहुत करीब भी थे और बहुत दूर भी। मगर बहुत अरसे बाद मैंने खुद को फ्रेश महसूस किया, सुकून और खुशी, जैसे मैं जिंदा हो गई फिर से। जानती हूं तुम क्या सोच रहे हो। कि ये सब नहीं हो सकता, कंफ्यूज हो। शायद ये सब तुम्हारे लिए एकदम, मैं समझती हूँ, बिल्कुल समझती हूँ अच्छी तरह। जो नसीब में लिखा होगा होकर रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। रहने दो आयशा, अब मुझे सलीम के घर नहीं जाना। अरे यार लैला, क्यों इतना डर रही हो तुम उससे? सलीम इतने अरसे से कहाँ है आखिर? किसी को कुछ नहीं मालूम। यकीन होगा उसकी वाइफ को तो कि सलीम मेरे साथ है। यार हो सकता है वो फरहत के साथ नॉर्वे चला गया हो, क्या कह सकते हैं। बहरहाल जो कुछ भी हो, हर सवाल का जवाब उसी के घर से मिलेगा।
बस तुम सलीम की वाइफ से मिलोगी और उसे बता दोगी कि वो तुम्हारे साथ नहीं है। नहीं जाऊंगी मैं, सामना नहीं कर सकती मैं उसका। यार क्या हो गया, परेशान ना हो, वो तुम्हें इल्जाम नहीं देगी। देखो सलीम तुम्हारे साथ तो है नहीं और दूसरी तरफ उसके साथ भी नहीं है, तो जाहिर है कोई गड़बड़ है या नहीं। और उसकी बात का बुरा मत मानना, बस अपने बच्चों का सोचो। सलीम से मिले बगैर तुम अपने बच्चों तक नहीं पहुंच सकती कभी। तो कुछ नहीं बताओगे तुम? तय कर लिया है कि कुछ भी हो जाए जबान नहीं खोलोगे। ओके, बहुत अच्छे, मगर मेरा प्लान तो कुछ और है तुम्हारे बारे में। तो तुमने मदद की उस अहमक की। तुम दोनों काफी बाहिम्मत हो। बात सुनो, आरिफ को तुम्ही ने कत्ल किया ना? कैप्टन अली जानते थे मगर छुपा लिया उन्होंने। जैसी करनी वैसी भरनी। जियोदत अब तुम्हारे और अली के खिलाफ बयान देगा। खेल खत्म। तो अपनी ये सारी एक्टिंग अब पुलिस के सामने करना। तैनीर, जो तुम चाहते थे वो हो गया है। अब जरा मुझे अकेले में इससे पुराना हिसाब चुकाना है। बहमन कहाँ है? तुम वाकई एक गैर मामूली आदमी हो, मगर इस वक्त सवाल पूछने का इख्तियार मुझे है। पहला सवाल, ध्यान से सुनना। मेरे पैसे जो हत्याए थे वो कहाँ हैं? याद है ना आरिफ के पास जो पैसे थे? चीफ, क्या हो रहा है ये? बहुत जरूरी बात बतानी है आपको। ऑफिसर तुम बाहर जाओ। टैनियर, क्यों आए हो तुम यहां? मैंने कहा था ना आइंदा अपनी शक्ल भी मत दिखाना मुझे। ये क्या है? कुदरत, जिसकी उर्फत है सोल्जर। कुदरत इस एड्रेस पर मौजूद है। हाथ पांव बंधे हुए आपका मुंतजिर है। आपके लिए कीमती तोहफा है। मजाक पसंद नहीं मुझको। चीफ अर्गन, ये मजाक नहीं है। एक मुजरिम हवाले कर रहा हूं आपके। वहां मौजूद है वो। जाइए और कस्टडी में ले लीजिए उसे। देखें चीफ, उसे गिरफ्तार कर लीजिए। वो आरिफ के कत्ल का एतराफ कर लेगा। और हां, साथ एक गवाह भी फराम करूंगा आपको। गवाह कौन? जियोदत कोरोकान। उसकी जुबान तो मर्डर स्क्वाड भी नहीं खुलवा सका। मैं भी कुछ मालूम नहीं कर सका उससे। तुम कैसे कह सकते हो गवाही देगा टैनर? वो गवाही देगा चीफ, बयान देगा यकीनन। अर्गन साहब, कुछ पुलिस वाले तो भेज दे वहां फौरन। इसकी जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ। ये है वो जगह।
वो यहीं था, चीफ यहीं था वो। मैंने खुद उसे बांधा था यहाँ पे। कुदरत यहीं था, मैं सच कह रहा हूँ, कसम से यहीं था चीफ। दैनिर, छोड़ दो इस मामले का पीछा। अगर आइंदा तुमने कुदरत या अली का नाम भी लिया कभी, तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। हमेशा वहीं सड़ते रहोगे, याद रखना तुम। सीधा सा सवाल पूछा था, बहमन कहां है? तो शुरू करें। बहमन कहां है? रुको 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 प्लीज। मैंने उसे फरार करा दिया है। 6 महीने पहले अमेरिका गया है, उसकी फैमिली के पास। वो सही सलामत है, बिल्कुल ठीक है वो। किसके कहने पर किया ये? रुको रुको 1 मिनट। अमेरिका क्यों ले गए? बताता हूँ बताता हूँ। रामीन नामी एक शख्स है, उसने काम दिया था बहमन को कहीं से जिंदा ढूंढ निकालने का। कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कराना था उसे। मैंने ढूंढ निकाला बहमन को। कहाँ होता है रामीन? वॉशिंगटन में। सिर्फ मैं जानता हूं कि वो वॉशिंगटन में होता है। मुझे उसके पास तुम लेके जाओ। अब रामीन से कांटेक्ट इम्पॉसिबल है, वो नहीं मिलेगा। वो खुद मुझसे राब्ता करता है। देखो, हर बात तो बता दी मैंने। बहमन अमेरिका में है। क्या? ये कैसे हुआ? आजाद है या किसी की हिरासत में? जियोदत ने अगवा किया। ओह माय गॉड, अब उसे कैसे ढूंढोगे तुम कुदरत? बहमन का असल दुश्मन कोई और शख्स है। जियोदत ने नाम बताया उसका, रामीन। ये नाम सुना है आपने? रामीन? नहीं, मैं नहीं जानता। देखो कुदरत, जो कोई भी है और जहां भी है उसे ढूंढो किसी तरह, समझ गए? ढूंढो उसे। सब मेरा ही कसूर है, मेरा ही है बस। मेरी ही वजह से निहात को बहमन का ठिकाना मालूम हुआ। आपका मतलब नंबर इस वक्त बंद है।
कैप्टन अली, बाहर आ जाओ फौरन। टैनिर, तुम क्यों आए हो यहाँ? कहाँ है वो? टैनिर, टैनिर मेरी बात सुनो। फौरन बताओ वो कहाँ है? टैनिर, ये तुम क्या कर रहे हो? जिस बिल में भी होगा निकाल लूंगा उसे। टैनिर रुक जाओ, मेरी बात सुनो। ये गन क्यों है तुम्हारे हाथ में? फरीदा बस छोड़ो मुझे। टैनिर रुक जाओ, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम अपने अली भाई को मारना चाहते हो? तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? टैनिर तुम पागल हो गए हो। रिलैक्स, रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। फरीदा आप हट जाइए। टैनिर क्या हो गया? हट जाइए, मैंने कहा। कर रहे हो? आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। अली भाई, तुम हो कौन आखिर? हाँ, कौन हो तुम? इतने महीनों से मुझे मुसलसल बेवकूफ बना रहे हो तुम। जियोदत्त को बहमन का ठिकाना तुमने बताया था ना? जियोदत्त के लिए काम करते हो। बहमन मेरे और सलीम के बीच वाहिद राब्ता था। किसने भेजा तुझे? हाँ? किसने भेजा? क्या किया है मैंने, बताएं? क्या किया है मैंने? जरा मुझे भी तो पता चले मेरी गलती क्या है आखिर। जिंदा रहने के लिए किया मैंने ये सब, ताकि मेरे पास भी एक घर हो और बहुत सारे पैसे। मगर आपने क्या किया, याद है ना आपको? वो बच्चा जिसे आप यतीम खाने में छोड़कर आ गए थे, जिंदगी की भट्टी में झुलसने के लिए छोड़कर चले गए। वो बच्चा, और जिसे पलटकर कभी भी दोबारा मिलने नहीं आए, जो आपका इंतजार करता रहा महीनों तक। याद आया कौन हूं मैं? क्या कह रहे हो तुम ये? हैं? तो तुम वो बच्चे हो। ये गन नीचे कर लें कैप्टन अली। भूल गए हो शायद आप, लेकिन मैं नहीं भूला। आप तो किसी पर गोली नहीं चला सकते। उस वक्त भी नहीं चलाई जब मेरे बाप ने मेरी मां को मार दिया। उस वक्त आप मेरी मां को बचा सकते थे, मगर आपने गोली नहीं चलाई। आपकी आंखों के सामने मेरी जिंदगी तबाह हो गई, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से अली भाई। हाँ, ये रहा आपका एहसान। लीजिए ना भाई। याद है जब आपने मुझे यतीम खाने छोड़ा था तो मेरे हाथ में ये नोट देकर क्या कहा था? हाँ, जाओ बेटा, इसे जैसे मर्जी खर्च करो। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली बाबा। अच्छा, खुदा हाफिज।
आबा। फरीदा, ये क्या कर दिया मैंने? ये क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया ये? खुदा, क्या हो गया मुझसे? पहले उमर को ज़हनी तौर पे तैयार करना होगा। मैं चाहती हूँ कि वो अदील के साथ बहुत घुल मिल जाए। ये काम आहिस्ता आहिस्ता होगा क्योंकि अदील भी इस मामले पर मेरी तरह बहुत मोहतात है सलान। मतलब अगर उमर खुश नहीं होगा, सुकून से नहीं होगा, तो वो भी खुश नहीं रहेगा, मुझे पता है। अलीना, अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तो सिर्फ ये देखूंगी कि तुम किस बात से खुश हो। लेकिन उमर के अलावा तुम्हें अपनी फैमिली को बताना भी बहुत मुश्किल होगा, और अदील और सलीम की फैमिली को भी। फिर कंपनी है और तुम्हारा सर्कल है, खासा मुश्किल होगा। फिर सोच लो। मुझे इसकी परवाह नहीं है सलान, मुझे सिर्फ उमर की खुशी से गर्ज है। 1 साल हो गया इस बात को। और सबसे बड़ी बात कि उमर अदील के साथ खुश रहता है। बस वो इस रिलेशन को एक्सेप्ट कर ले। अदील आ गया, मैं बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, उमर को मेरा प्यार देना। ओके।